ग्रो ऐप में शेयर्स खरीदते कैसे हैं, शेयर्स बेचते कैसे हैं, शेयर्स खरीदने के लिए ग्रो ऐप में पैसे कैसे ऐड करते हैं और प्रॉफिट कमाने के बाद उन पैसों को ग्रो ऐप से अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। इसके अलावा आपको ग्रो ऐप को चलाना भी सिखाऊंगा ताकि आप ग्रो ऐप के जरिए अच्छे से शेयर उसमें इन्वेस्ट कर सको। आपको ग्रो ऐप की हर एक चीज के बारे में पता चल सके। आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रो ऐप खोल लिया है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सर्च का आइकन दिखाएगा और बगल में आपकी प्रोफाइल का आइकन दिखाएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा। इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी हम बैक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। अभी वो निफ्टी 50 में क्या होता है, 50 में हमारे देश की जो टॉप 50 बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स होते हैं। अब जैसे निफ्टी 50 में यहाँ पे दिखा रहा है 50 का करेंट प्राइस है RS $17.645 और आज के दिन उसकी वैल्यू 1% गिर गई है, यानी कि RS 181 लगभग उसकी वैल्यू गिर गई है। अब यहां पर अगर आप निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे ना तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगे। आप यहां नीचे देख सकते हो, यहां पे निफ्टी 50 में अभी करंटली जो टॉप 50 कंपनी है उनकी डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगी। यहां पे लिखा है ना, ये रिलायंस, TCS, HDFC बैंक ऐसे ही टॉप 50 कंपनी है, वो निफ्टी 50 में है और उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है। यहाँ पर हम इसे बैक कर देंगे। अब इसके बगल में देखो, यहाँ पे लिखा है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्लिक करोगे तो बैंक निफ्टी की सारी डिटेल्स बता देगा कि इसका RS 42,000 अभी प्राइस चल रहा है और आज के दिन वो 0.26% उसकी वैल्यू गिर गई है। बैंक निफ्टी में हमारे देश की जो टॉप 12 बैंक होते हैं उनके शेयर्स होते हैं। अभी जैसे यहाँ पर सियोल पे आप क्लिक करोगे तो HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे 12 बैंक जो टॉप के हैं उनके शेयर जिसमें दिखाएगा। तो सवाल ये उठता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखकर पता क्या लगाया जाता है। तो देखो, इसमें हमारे देश की टॉप की कंपनियां जाती है। अगर वो ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो इससे पता चल जाता है कि शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो साफ सीधी बात है। इसे देखकर हम ये पता लगाते हैं कि आज शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे देखो, एक्सप्लोर वाले सेक्शन में ही लिखा है मोस्ट बोर्ड ऑन ग्रोथ। इस वाले सेक्शन में हमें यह दिखाता है कि अभी के टाइम पे ग्रो ऐप में सबसे ज्यादा शेयर्स कौन से बिक रहे हैं, यानी कि ग्रो ऐप पर इन्वेस्टर्स कौन से शेयर खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कौन से शेयर हम जैसे इन्वेस्टर्स ज्यादा खरीद रहे हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाता है। मतलब इन्फोसिस, विप्रो, टाटा स्टील और निपॉन जैसे जो शेयर्स हैं उन्हें अभी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अब नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट्स एंड टोल, यानी कि जरो ऐप आपको कौन कौन सी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप ONL स्टॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास जितनी भी स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो सारे शेयर्स दिखा देंगे। यहाँ पे वो सारे शेयर्स अवेलेबल है, आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। और इसके बगल में एक है IPO का सेक्शन। IPO में क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से शेयर्स के बदले में पैसा मांगती है तो वह दिखाता है। तो यहाँ पर अगर किसी कंपनी का IPO आता है तो वो ओपन में दिखाएगा। और इस क्लोज वाले सेक्शन में देखो, टेक्नोलॉजीज का एक दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जल्दी ही इस कंपनी का IPO बंद हुआ है। इसके अलावा आप अपकमिंग में आने
का शेयर प्राइस BRH गया है। इसी तरह अगर आप 1 साल का करके देखोगे तो 1 साल में इस कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, बल्कि लगभग 6.5% इसकी वैल्यू गिरी है, यानी कि लगभग 1601 साल में इसका शेयर प्राइस गिरा है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप शेयर को खरीदो तो लंबे समय के लिए खरीदो। लंबे समय का मतलब 5-7 साल से ऊपर के लिए खरीदो। अब आप यहाँ पर 5 साल का क्लिक करके देखोगे तो 5 साल में 100% इसकी वैल्यू बढ़ी है, यानी कि लगभग 1400 इसकी वैल्यू BRH गई है। सोचो कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब अगर आप हॉल में करके देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू जो है वो 44-70%। लगभग इसकी वैल्यू BRH गई है, यानी कि लगभग तो भी 300 इसकी वैल्यू बढ़ गई है। आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे एयर वाइज इसकी वैल्यू भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम सबसे पीछे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं 2002 में इसका जो शेयर प्राइस था वो लगभग 50 था और आज के टाइम पे वो शेयर लगभग तो 300 का हो गया है। सोचो कितना ज्यादा प्रॉफिट है। मतलब अगर किसी ने इस शेयर में 20-21 साल पहले सिर्फ 500 लगाए होते तो उसकी वैल्यू लगभग 23,000 हो गई होती, और अगर किसी ने इसमें सिर्फ 5,000 लगाए होते उस टाइम पर तो आज उसकी वैल्यू लगभग 2-21,000 हो गई होती, और अगर उस टाइम पर किसी ने इस कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद लिए होते तो आज वो आदमी करोड़पति होता। तो मतलब यही है कि इस टाइम लाइन को देखकर आप इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस से लेकर उसकी करेंट परफॉर्मेंस तक को पता लगा सकते हो। अब आप यहाँ पर कोने में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है आयरलैंड गैस फ्यूल्स। ये क्या है, यानी कि जो ये कंपनी है ये क्या करती है, ये किस कैटेगरी में है। तो ये कंपनी ऑयल गैस एंड फ्यूल कैटेगरी से बिलोंग करती है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर कोलगेट का शेयर दिखाता हूँ, तो कोलगेट का शेयर अगर आप देखोगे तो कोलगेट क्या है, कोलगेट पर्सनल प्रोडक्ट है जिसे हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देखो उसकी कैटेगरी यहाँ पर पर्सनल प्रोडक्ट दिखा रहा है। ऐसे अगर आप टाटा स्टील को देखोगे तो स्टील क्या है, एक मेटल है, तो टाटा स्टील जो कंपनी है वो मेटल एंड माइनिंग कैटेगरी की है। आई होप अब आपको ये कैटेगरी समझ आई होगी। अब वापस हम अपने रिलायंस वाले शेयर पे ही चलते हैं। इसके नीचे है ओवरव्यू में आप देख सकते हो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस मतलब आज के दिन इस कंपनी के शेयर की वैल्यू ज्यादा कितनी बड़ी है वो टोडेस है में दिखाएगा, और आज के दिन उस शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा कम कितनी हुई है वो चीज हमें टोडेस लो में दिखाएगा। इसी तरह से अगर आप 52 वीक का देखोगे, यानी कि पिछले 1 साल में इस शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा और कितनी बड़ी है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा, और पिछले 1 साल में इस शेयर की वैल्यू सबसे कम कितनी हुई है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि पिछले 1 साल में रिलायंस की सबसे कम वैल्यू 2180 हो गई थी, और पिछले 1 साल में इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी पहुंच गई थी, 2856। अब यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे तो मार्केट डेप्थ नाम से ये पोर्शन दिखाएगा। यहाँ पे लिखा है बाय ऑन ऑर्डर्स और सेल ऑन ऑर्डर्स, यानी कि आज के दिन कितने % बायर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं और आज के दिन कितने % इन्वेस्टर्स इस शेयर को बेचना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर लगभग 7% जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर को बेचना चाहते हैं, और किस वैल्यू पे बेचना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे आस्क प्राइस में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर 2371 पे लगभग 600 लोग अपना शेयर बेचना चाहते हैं। वही आप ये देख सकते हो कि कितने लोग बाय करना चाहते हैं। लगभग 3% इन्वेस्टर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, और वो कितने प्राइस में खरीदना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पर नीचे दिखा रहा है। जैसे लगभग 370 में इतने लोग खरीदना चाहते हैं, और इसके नीचे टोटल
तो यहां पर वो लिखा हुआ है, और ये कंपनी 1973 से है, वो भी लिखा हुआ है। और इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो जो कंपनी आती है, जो जो इनके प्रोडक्ट्स है, वो सब यहां पर दिखाता है। जैसे यहां पर आप जियो को देख सकते हो, हमारे जो जियो सिम होती है वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही, रिलायंस फ्रेश भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है। तो अबाउट कंपनी से हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी क्या करती है, और कंपनी को अभी चला कौन रहा है, और कंपनी कब से है। इसके बाद नीचे आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देख सकते हो कि प्रमोटर के पास, यानी कि जो कंपनी के फाउंडर्स है, जिन्होंने कंपनी खोली है, उनके पास कितने शेयर्स है। तो यहां पर आप देखो, प्रमोटर्स के पास 50% शेयर्स है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी 23.43% शेयर्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका काम इन्वेस्टमेंट करने का होता है। तो जिस कंपनी के शेयर में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का शेयर होल्डिंग पैटर्न ज्यादा हो, तो समझ जाना उस कंपनी में दम है। ऐसे रिटेल का पोर्शन दिखा रहा है 11.64%, यानी कि हम जैसे आम जो इन्वेस्टर है उनके पास 11.64% शेयर है। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी 8.6% शेयर है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरह प्रोफेशनल इन्वेस्टर ही होते हैं। इसके अलावा इसमें 5.81% म्यूचुअल फंड का भी पैसा लगा हुआ है, यानी कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, उनके एजेंट्स ने इस कंपनी के शेयर में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर हम यही पता लगाते हैं कि किसके पास कितने शेयर होते हैं। अब इसको थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो नीचे दिखाएं टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, यानी कि जो ये 5.8% म्यूचुअल फंड वाला पैसा इसमें लगा हुआ है। तो आखिर वो कौन सी म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। तो इसमें ICICI, HDFC इंडेक्स, UTI, निफ्टी, आदित्य बिरला जैसे म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसके थोड़ा और नीचे आते हैं और यहां पर हम देखते हैं सिमिलर स्टॉक्स, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी और भी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो हमें यहां पे दिखाता है। जैसे यहां पर ऊपर आपने देखा था कि ये कंपनी ऑयल, गैस एंड फ्यूल कैटेगरी से है, तो ऐसे ही नीचे यहां पर उसके सिमिलर स्टॉक्स दिखा रहे हैं। सिमिलर ऐसी कंपनियों के शेयर्स दिखा रहा है, जैसे यहां पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर भी दिखा रहा है, भारत पेट्रोलियम का शेयर दिखा रहा है। इंडस्ट्रीज से मिलती जुलती जो कंपनी है उनके शेयर्स यहां पे दिखाएगा, उनके शेयर का प्राइस यहां पे दिखेगा। अब यहां पर अगर आप वापस ऊपर आते हो, यहां पे एक न्यूज वाला सेक्शन है। न्यूज पे क्लिक करोगे तो इस शेयर से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो यहां पर दिखा देगा। अब इसके बगल में इवेंट का सेक्शन दिया हुआ है। इवेंट में शेयर से रिलेटेड जो जो चीजें हुई हैं वो दिखाता है, जैसे बोनस एंड स्प्लिट। अगर इस कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किया होगा तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा। अगर ये कंपनी डिविडेंड देगी तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा। अगर इनकी एनुअल मीटिंग होगी, कुछ भी अनाउंसमेंट होगी, तो वो सब यहाँ पे हमें दिखाता है। जैसे यहाँ पर 20 जनवरी 2023 को बोर्ड मीटिंग हुई थी इनकी, तो उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई थी। तो इसी तरह थोड़ा और नीचे करोगे तो यहाँ पर 18 अगस्त 2022 को इन्होंने डिविडेंड दिया था, तो उसकी अनाउंसमेंट इन्होंने यहाँ पे करी थी। तो मतलब यहाँ पर इस कंपनी की शेयर से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होती है वो यहाँ पर दिखाया जाता है इवेंट वाले पोर्शन में। अब इसके बगल में है F&O। F&O का मतलब आप यहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल शेयर्स में इन्वेस्ट करना सिखाऊंगा। तो वापस हम ओवरव्यू पे जाते हैं। अब अगर मेरे को ग्रो ENP में शेयर खरीदना, तो मैं वो शेयर कैसे खरीदूंगा। तो देखो, ग्रो ENP में अगर आपको शेयर खरीदना है तो सबसे पहले आपको इसमें पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो हम वापस बैक करते हैं और वापस होम स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। अब देखो, यहां पर अपनी आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पर ये वाला सेक्शन खुल जाएगा। यहां पे देखो ऐड मनी वाले पोर्शन में ना, यहां पे मेरे पास अभी 11,999 दिखा रहा है। अगर मेरे को इसमें पैसे ऐड करने हैं तो वो कैसे करूंगा। मैं यहां ऐड मनी वाले पोर्शन पे क्लिक करूंगा। अब मेरे को जितने भी रुपए यहां पर ऐड करना है, मैं वो अमाउंट डाल देता हूं। सपोज करो मेरे को यहां पर 100 ऐड करने हैं। आप 100 से कम ऐड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहां पे 100 ऐड करके दिखाता हूं। अब यहां पे देखो, बाय डिफॉल्ट नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन मेरे को नेट बैंकिंग से पैसे ऐड नहीं करने, मेरे को UPI से पैसे ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे जो एरो है ये यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करते ही ऑप्शन खुल जाएगा पेमेंट ऐड करने का।
तो यहाँ पर मैं अपने पेटीएम की यूपीआई आईडी से पैसे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे ऐड 100 पे कर दूंगा। ये थोड़ा लोड होगा। अब मैं यहाँ पर जैसे ही अपना पेटीएम खोलूंगा तो यहाँ पर उस पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही मेरी यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पैसे ऐड हो जाएंगे। अब मैं वापस अगर अपनी प्रोफाइल पर आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखो, पहले मेरे पास 1100 थे, अब लगभग 1200 हो गए। और अब मैं आपको एक शेयर खरीद के दिखाता हूं। अब जैसे मेरे को डाबर का एक शेयर खरीदना है तो मैं यहाँ पे डाबर सर्च करूंगा और डाबर कंपनी का शेयर यहाँ पे दिखा देगा। अब इस शेयर को खरीदने के लिए मैं बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे को कितने शेयर खरीदने में वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे मेरे को एक शेयर खरीदा तो मैं यहाँ पे एक डाल के दिखा देता हूँ। आपको नीचे यहाँ पे दिखा रहा है प्राइस मार्केट, यानी कि आप इस शेयर को इसके मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हो, यानी कि जो अभी करंट इसका प्राइस दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 523। क्या आप उस करंट प्राइस में इसे खरीदना चाहते हो? या फिर अगर आपको लग रहा है कि इसका प्राइस थोड़ा और कम होगा तो आप इसे चेंज करके प्राइस लिमिट भी सेट कर सकते हो। यानी कि जैसे मान लो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका शेयर प्राइस 522 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 522 डाल के लिमिट सेट कर दूंगा और जैसे ही आज के दिन इसका शेयर प्राइस 522 होगा, वो ऑटोमेटिकली ग्रो मेरे लिए वो शेयर खरीद लेगा और वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपको मार्केट प्राइस भी खरीदना है तो इसे वापस मार्केट प्राइस में कर दो। यहाँ पे मैं इसे बाय कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप इसे इंट्राडे के लिए खरीदना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे दिखा देगा। आप यहाँ पे सीधे अपनी क्वांटिटी डालो कि आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं, 2 शेयर खरीदने हैं या 10 शेयर खरीदने हैं। आपके पास जितने पैसे होंगे उसी के हिसाब से आप अपने शेयर खरीद सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 5 शेयर खरीद सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मार्केट प्राइस सेट करो या प्राइस लिमिट सेट करो। जैसे यहाँ पे 522 में प्राइस लिमिट सेट कर देता हूँ। जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करो तो स्टॉप लॉस जरूर सेट करो। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो कि अगर 520 से शेयर प्राइस नीचे जाता है तो ये लोग ऑटोमेटिकली मेरे शेयर को बेच दें ताकि मेरे को घाटा ना हो। तो डिलीवरी का मतलब ये है, आप शेयर को 1 दिन से ज्यादा के लिए खरीदोगे, यानी कि आप 1 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब आप 1 दिन से ज्यादा के लिए जब भी शेयर को खरीदो तो डिलीवरी में आता है। और अगर आपको शेयर आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, आपको बेसिकली आपको ट्रेनिंग करनी है, तो वो इंट्रा डी में आता है। हालांकि क्योंकि अभी आप नए नए हो और आप अभी इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हो, इसलिए ट्रेनिंग वाला ऑप्शन मत क्लिक करना। अभी आप डिलीवरी में ही शेयर को खरीदना, तो मैं इसे डिलीवरी में ही रहने देता हूं और यहां पर मैं आपको एक शेयर खरीद के दिखा देता हूं। बाय।
था कि 80% पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं, 20% के लिए 48 घंटे का समय लगता है। तो वो 20% भी आप 48 घंटे बाद ट्रांसफर कर सकते हो। अभी जितना ट्रांसफर कर सकते हो वो ऑन ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे विथड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर दिखाओ अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 519 RS5। मैं इतने पैसे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी आपको 100 अपने बैंक में वापस भेज के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 100 डाले और यहाँ पे विथड्रॉ पे क्लिक कर दिया। ऐसा करते ये मुझसे मेरा पिन मांगेगा, तो मैंने यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लगाया और ये विथड्रॉ की रिक्वेस्ट प्लेस्ड हो गई। अब थोड़ी देर में 100 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जितने भी शेयर्स खरीदे या बेचे हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा देगा। इसके नीचे आप यहाँ पर बैंक डिटेल्स देख सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो आपने अपना जो बैंक अकाउंट ग्रो ENP से लिंक कर रखा है वो दिखा देगा। अगर आपको कोई और बैंक अकाउंट लिंक करना है तो आप यहाँ पर ऐड एन मोर बैंक पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स वर्क कर अपना दूसरा बैंक ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हो कस्टमर सपोर्ट लिखा है। अगर आपको ग्रो अप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको ग्रो अप के कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है तो आप उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इसके नीचे आपको रिपोर्ट्स का सेक्शन मिल जाएगा, जहां से आप अपनी टैक्स फाइलिंग के लिए रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। यहां से आप अपनी P&L रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो। ग्रो की बैलेंस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। टैक्स फील करने के लिए टैक्स प्रूफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डार्क मोड को यहाँ से बंद कर सकते हो। आप इसे चालू भी कर सकते हो। आप यहाँ से इसकी नोटिफिकेशंस को मैनेज सकते हो। अगर आपको अपने ग्रो अप का पासवर्ड बदलना है तो आप यहाँ से इसका पासवर्ड बदल सकते हो, इसका PIN बदल सकते हो। अगर आपको अपनी ID इस फोन से लॉग आउट करनी है तो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप शेयर्स पर रिसर्च करने के लिए, आप शेयर्स को ट्रैक करने के लिए अपनी खुद की वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। यानी कि अगर आपकी किसी शेयर के ऊपर नजर है और आप उसके शेयर प्राइस को ट्रैक करना चाहते हो कि कब उसका शेयर प्राइस घट रहा है, कब बढ़ रहा है, आपको ये जानना है, तो आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अपने नाम से एक वॉच लिस्ट बना रखी है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कोई सी भी एक बना सकते हो। आप देखो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे जानना है तो हमें सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब भी वीडियो आएगा आपको पता लग जाएगा। आपको यहाँ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करें, बताएं आप भी ट्रेडिंग करते हैं, कृपया यस कमेंट करें। ग्रो ऐप डाउनलोड लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो 100 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिलेगा।